हेलो, मैं हूं शिव सर। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। आज मैं फिर लेकर के आया हूं क्लास 12th की समरी। आज बताऊंगा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चैप्टर का नाम हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत आराम से चलेंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट इन शॉर्ट एक्चुअली। तो पहला नेम क्या है, मैं इसको सेगमेंट में करूंगा। सेगमेंट का मतलब ये है कि हम छोटा छोटा करके आपको स्टोरी को ब्रेक करके उसकी चीजों को बताऊंगा। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक, उसके बाद ऑथर हैं आपके खुशवंत सिंह। खुशवंत खुशवंत सिंह। ठीक, अब ये स्टोरी क्या है, इट इज अबाउट ऑथर्स evolving relationship with his grandma। ठीक, तो सबसे पहले क्या नेम क्या है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ऑथर है खुशवंत सिंह है। और ये कहानी क्या है कि इट इज अबाउट ऑथर्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंड मदर। अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम समझते हैं चाइल्डहुड बॉन्ड। चाइल्डहुड बॉन्ड, चाइल्डहुड बॉन्ड, इसमें क्या है, देखिए स्टोरी शुरू होती है, हम ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखे ताकि आपको इंग्लिश में भी लिखने में भी दिक्कत ना हो। हिंदी पूरा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं, द स्टोरी बिगेन्स विद, ये कहानी स्टार्ट होती है, द स्टोरी बिगेन्स बिगेन्स विद द ऑथर्स fond of fond memories of his grandma। ठीक, और कब का, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ये आपको मिल जाता है। अब ये लोग रहते कहाँ हैं, देखिए ग्रैंडमा एंड खुशवंत लिव इन विलेज। दोनों लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक, दोनों लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि अब शी वॉज his constant friend or companion। और अब इसकी माता जी, इसकी दादी यानी कि ग्रैंड माँ, सी वॉज स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल थी, एंड काइंड वुमन। ठीक, उसके बाद अब होता क्या था, इनका जो काम होता था वो उसको उठाती थी, यानी कि ग्रैंड माँ वो खीमा उठाती थी किससे, और वो रोज प्रेयर करती रहती थी, विद प्रेयर। और क्या करती थी, एंड
prepared him for school। ठीक है, वो हमेशा उनके साथ रहती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, उनके बीच में डिस्टेंस आने लगता है। तो हम बात कर लेते हैं कि ग्रोइंग डिस्टेंस की। इसका हो जाएगा क्या, देखिए अब उनके रिलेशनशिप में धीरे धीरे दूरियां आती हैं। धीरे धीरे दूरियां कैसे आती हैं, जब उनके पेरेंट्स व्हेन दे कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर देम, उनको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आकर रहिए। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप एक्चुअली। तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे होता वो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में क्या है कि उसकी दादी माँ उसके साथ गांव में रहती थी और उसके पेरेंट्स भी रहते थे, लेकिन फिर वो बाद में चले जाते हैं वहाँ शहर में बसने के लिए। शहर में रहने से पहले वो ये चाहते हैं कि हम पहले जाकर के वहाँ सेटल हो लें। सेटल होने के बाद फिर हम अगर हम सेट हो जाएंगे कंफर्टेबली, फिर हम आप लोगों को बुला लेंगे। इस वजह से वो दादी को और खुशवंत सिंह को यहाँ पर रोक देती है। फिर वो क्या करती हैं, चले चले जाते हैं। आने के बाद फिर जब वहाँ सेटल हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या दादी और खुशवंत सिंह रहते हैं दोनों लोगों। दादी सुबह उठती थी, प्रेयर करती रहती थी, उनके पास एक रोजरी बेड्स था यानी कि कंठी माला जिसे कहते हैं, वो हमेशा उसे रोटेट करती रहती थी और उठती थी तो कोई ना कोई प्रेयर ऐसे बनवाती, जैसे हमारे दादा दादी पहले अभी कोई उठते ना राम ओम ऐसे करते रहते हैं, कोई भजन गाते रहते हैं हरे राम हरे कृष्ण ऐसे ही करके। उसके बाद फिर वो खाना बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, नाश्ता करना और उसको स्कूल के लिए तैयार करना, फिर एक ही जाना। अब उनका जो स्कूल था, स्कूल और जो टेम्पल था वो पास में ही था। पास में होने की वजह से वो साथ में जाती थी, खुशवंत सिंह स्कूल में चले जाते थे और जो दादी थी वो टेम्पल में जाकर के कोई स्क्रिप्चर्स हो गया, कोई जैसे कोई कथा कहानी हो गई, कोई एपिक आप कह लो कि स्पिरिचुअल जो स्टोरीज होती हैं जैसे रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, ये सारी चीजें ऐसे वो अपना पढ़ते थे। तो फिर हुआ क्या, उनके बीच उनके रिलेशनशिप में एक दरार आ जाती है। दरार क्या है देखिए, द रिलेशनशिप चेंज्ड व्हेन द ऑथर मूव टू द सिटी फॉर हिज एजुकेशन। अब उनके में परिवर्तन आने लगता है। वो देखिए उनको बुला लिया जाता है, बुलाने के बाद फिर अब क्या होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि देयर रिलेशनशिप देयर रिलेशनशिप changed when author moved to the city for education। इसके लिए उनका क्या हो जाता है, अब जो ऑथर है ही स्टार्टेड अटेंडिंग एन इंग्लिश स्कूल एंड एन इंग्लिश स्कूल। ठीक, अब जो उसकी दादी माँ को बिल्कुल पसंद ही नहीं था, उनको नहीं पसंद था, उनको चाहिए था जो सांस्कृतिक चीजें पढ़ाई जाए, कल्चरल पढ़ाया जाए, कोई एपिक चीजें बताई जाए, कोई स्पिरिचुअल किताबें जहाँ पढ़ाई जाती हैं वो हो, उनको बिल्कुल नहीं पता था। अब क्योंकि उसमें कोई रिलीजियस कोई किताबें ही नहीं पढ़ाई जाती थी, तो अब जब वो स्कूल जाने लगा तो अब इनके बीच में जो बातें होती थी वो कम होने लगी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर इंटरेक्शन या देयर कन्वर्सेशन their interactions become limited। तो उनकी बातचीत क्या हो गया है, कम हो जाता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, their gap emerged between their रिलेशनशिप। फिर क्या होता है कि उनके रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो बचपन में वो यहाँ थे, फिर शहर में आकर के बस जाते हैं। फिर आता है उनके, अब उसके दौरान जब वो वहां शहर में रहने लगी तो फिर एक और कहानी होती है, उनके जीवन का जो बेस्ट पार्ट होता है
वो है स्पैरोज की। तो मैं आपको बता दूं द स्पैरोज की कहानी, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा द स्पैरोज। ठीक, ये क्या क्या सीन था देखिए। ये सबसे फेमस आप कह लो कि, और फेमस सीन आप कह लो, ये फेमस सीन और दादी का सबसे अच्छा बेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ डे, दादी का सबसे अच्छा दिन हुआ करता था। तो होता क्या था कि वो इन द आफ्टरनून ग्रैंडमा फीड्स स्पैरो फॉर 30 मिनट्स। ये हो जाता है, और ये रोज का काम था। वो चिड़िया आकर के कभी उनके ऊपर बैठ जाती थी, कभी उनके पैर पर, कभी कंधे पर, ऐसे बैठे रहती थी, लेकिन वो उनको भगाती नहीं थी ना, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता था। फिर होता क्या है कि उनके अंतिम दिन आने लगते हैं। द ग्रैंड मदर हेल्थ डिक्लाइंड एज द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब वो तो शहर में गया तो ठीक है, लेकिन वो और अब्रॉड चला जाता है, विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए और आगे की स्टडी करने के लिए। अब उसके चक्कर में थोड़ा सा उनके बीच में दूरियां और आने लगती हैं। जैसे, तो अब हम फाइनल डेज की अगर हम बात कर लें, कैसे चीजें खराब होती हैं, तो उसमें ये है, ग्रैंड मदर्स अब उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रैंड हेल्थ डिक्लाइंड, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे व्हेन ऑथर वेंट abroad for further further studies। अब वो हमेशा क्या करती थी, अपने रूम में ही रहती थी। सी रिमेन्ड इन हर रूम ओनली, और वो कुछ करती ही नहीं थी। फिर कुछ दिन के बाद वो खुशवंत सिंह विदेश से वापस आते हैं। तो दादी माँ उसके स्वागत के लिए, जैसे कोई वॉरियर रिटर्न होता है, वॉर करके, युद्ध युद्ध से लड़ करके, बैटल से आता है, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले, आसपास के जो मोहल्ले की जो लेडीज थी, उनको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद एक ढोल लाती है, ढोल बजाती हैं, गाती हैं, लेकिन वो खुशवंत सिंह को बहुत ज्यादा जाकर के उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, उनका वही था। लेकिन उस दिन उन्होंने रोजी रोजरी बीट्स को नहीं रोटेट किया, ऐसा कुछ नहीं किया। वो जा करके इकट्ठा करके गाना बजाना करती हैं, उसके बाद लेटती हैं। फिर अगले दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती, बहुत ज़्यादा होने लगता है। फिर वो अपने रूम में रहने लगती हैं, और उनका एक ही काम हुआ करता था, वो जो बीट्स लिया करती थी वही वो रोटेट करती थी हमेशा। लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा बुखार तो नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था, दादी हमेशा कहती थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो इस तरीके से in her final moment she passed away peacefully after telling everyone that her death was near। वो ऐसे ही क्या करती थी, हमेशा हमेशा वो कहती थी, she said to she said to everyone that her last day is close। वो हमेशा कहते थे कि उनका जो लास्ट डे है वो करीब आ गया है, और अब वो बचेंगी नहीं। तो सबको बताया करती थी, उनकी डेथ हो जाती है, और कम से कम हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड इन द कोर्टयार्ड। उसमें यहाँ पर सभी लोग जो कोर्टयार्ड में आते हैं उनके बॉडी के ऊपर बैठते हैं, लेकिन उसमें चर्पिंग या कोई चिड़ियों का चहचहाना नहीं हो रहा था। दे वर वेरी साइलेंट,
and were sitting beside the and some sparrows on the body of the mother grandma, उनके ऊपर बैठे रहते हैं। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती हैं और जो जो ऑथर की मदर है वो जाती है, सी टुक सम पीसेज ऑफ ब्रेड्स, वो रोटी चपाती वगैरह लाती हैं, उसको क्रम इनटू पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं। उसके बाद उनको फेंकती हैं, लेकिन वो कोई नोटिस नहीं करती, सारी चिड़िया मौन करती रहती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनस्पोकन सॉरो ऑफ द मोमेंट, वो वहां पर बैठे थे। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को फनरल के लिए, प्रोसेशन के लिए या लास्ट अंतिम संस्कार के लिए उठा करके लेके जाते हैं। ले जाने के बाद उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जो स्पैरोज होती हैं वो भी वहां से उड़ के चली जाती हैं। सुबह जो स्वीपर होता है, झाड़ू लगाने वाला आता है, वो सब साफ करता है। साफ करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, जो रोटी के टुकड़े जो वहां पर गिरे हुए थे। इस प्रकार से कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको लगे कि सर इसमें थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, या आप ज़रूर कमेंट करें कि सर ये चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आई या थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया करिए। वॉट एवर यू नीड यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो यू कैन use any other method to tell me everything whatever you want. So that's I hope कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।